अयोध्या के प्रतापी राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौसल्या, कैकेयी और सुमित्रा। बहुत समय तक उन्हें कोई संतान नहीं हुई, जिससे वे चिंतित रहते थे। पुत्र प्राप्ति के लिए राजा दशरथ ने महर्षि वशिष्ठ की आज्ञा से पुत्रकामेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ की पूर्णाहुति पर यज्ञकुंड से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए, जिन्होंने राजा को चरु खीर प्रदान किया। राजा ने ये चरु अपनी 3 रानियों में बांट दिया। इसके परिणामस्वरूप 4 पुत्रों का जन्म हुआ। 1. श्री राम, कौसल्या के पुत्र। 2. भरत, कैकेयी के पुत्र। 3. लक्ष्मण और शत्रुघ्न, सुमित्रा के पुत्र। 4 राजकुमारों ने गुरु वशिष्ठ के आश्रम में वेदों, शास्त्रों और शस्त्र विद्या का ज्ञान प्राप्त किया। राम अपने भाइयों में सबसे प्रिय और विलक्षण थे। विश्वामित्र का आगमन। एक दिन महर्षि विश्वामित्र अयोध्या आए और राजा दशरथ से अपने यज्ञों की रक्षा के लिए राम को मांगने लगे, क्योंकि ताड़का और सुबाहु जैसे राक्षस बार बार उनके यज्ञों को भंग कर रहे थे। दशरथ रिलक्टेंट थे, पर वशिष्ठ के समझाने पर उन्होंने राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ भेज दिया। राम ने विश्वामित्र के आश्रम में ताड़का और उसके पुत्रों का वध किया और राक्षसों को पराजित कर महर्षि का यज्ञ सफलतापूर्वक पूरा करवाया। सीता स्वयंवर। यज्ञ पूर्ण होने के बाद विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को मिथिला के राजा जनक के दरबार में ले गए। राजा जनक ने घोषणा की थी कि जो भी भगवान शिव का अत्यंत भारी और शक्तिशाली धनुष पिनाक उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी के साथ उनकी पुत्री सीता का विवाह होगा। कई पराक्रमी राजाओं और राजकुमारों ने प्रयास किया, पर कोई भी धनुष को हिला भी नहीं पाया। तब विश्वामित्र की आज्ञा से राम ने उस धनुष को उठाया और जैसे ही उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया, वह धनुष भयंकर ध्वनि के साथ टूट गया। इस अद्भुत पराक्रम के कारण सीता ने राम को वरमाला पहनाई और उनका विवाह संपन्न हुआ। साथ ही अन्य राजकुमारों का विवाह भी हुआ। लक्ष्मण का विवाह सीता की बहन उर्मिला से, भरत और शत्रुघ्न का विवाह राजा जनक के भाई की पुत्रियों मांडवी और श्रुतकीर्ति से। विवाह के बाद 4 नवविवाहित जोड़े अयोध्या लौट आए, जहां सुख और समृद्धि का वास था। अयोध्या कांड प्रारंभ। वनवास की पृष्ठभूमि। कई वर्षों तक राम ने सीता के साथ सुखपूर्वक अयोध्या में निवास किया। राम के सद्गुणों और प्रजा प्रेम के कारण राजा दशरथ ने उन्हें युवराज, अगला राजा बनाने का निर्णय लिया। अयोध्या में राम के राज्याभिषेक की तैयारियां शुरू हो गईं, जिससे पूरी प्रजा में हर्ष और उत्साह का माहौल था। कैकेयी का वरदान। यह शुभ समाचार कैकेयी की दासी मंथरा को अच्छा नहीं लगा। मंथरा ने कैकेयी को उकसाया और समझाया कि राम के राजा बनने पर उसका और उसके पुत्र भरत का महत्व समाप्त हो जाएगा। मंथरा के बहकावे में आकर कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने 2 पुराने वरदान मांगने का फैसला किया, जो दशरथ ने बहुत पहले उसे दिए थे। 1. पहला वरदान, भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए। 2. दूसरा वरदान, राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेजा जाए। दशरथ इन वरदानों को सुनकर अत्यंत डिस्ट्रॉट हो गए, पर वे अपनी प्रतिज्ञा से बंधे थे। राम ने भी जब सुना तो उन्होंने अपने पिता की प्रतिज्ञा और कैकेयी की इच्छा पूरी करने के लिए बिना किसी विरोध या दुख के सहर्ष वन जाने का निर्णय लिया।